नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। क्रय विक्रय सहकारी समिति ने शनिवार को सरसों तथा चने की समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ कर दी है। धान मंडी के साथ साथ हनुमानगढ़ सहकारी समिति ने भी किसानों से समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद आरंभ कर दी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सहकारी समिति के बृजमोहन जंगू ने बताया कि शनिवार को प्रथम दिन पूर्व में ही पंजीयन करा चुके 3 किसानों की सरसों खरीदी गई। उन्होंने जानकारी दी कि यह पंजीयन मार्च में हुए थे। इस बीच कोरोना के चलते पंजीयन कार्य बंद कर दिया गया था। अब पुनः सरसों की सरकारी खरीद को देखते हुए किसानों के पंजीयन किए जा रहे हैं। इसमें टाउन में सरसों तथा चना की खरीद के लिए 19 किसानों के पंजीयन तथा जंक्शन में 183 किसानों के पंजीयन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पंजीयन किए जा चुके हैं उनकी फसल खरीद के संदर्भ में राजफेड से निर्देश मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार को जब राजफेड से सूची प्राप्त होगी तो किसानों को दूरभाष के माध्यम से जानकारी देकर उनकी फसल को मंगवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समिति का यह प्रयास है कि किसानों की अधिकाधिक जिन्स समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सके। आज समिति के हनुमानगढ़ टाउन कार्यालय के ऊपर समर्थन मूल्य सरसों खरीद का शुभारंभ किया गया है। आज की तारीख के अंदर हमने 3 कृषकों को बुलाया है जिनका पंजीयन पूर्व में मार्च के अंदर जिनका पंजीयन था उनको। अब जो लॉकडाउन की वजह से सरकार ने एक बार इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया था। अब कल से जो दोबारा पंजीयन चालू हुए हैं उनके अंदर टाउन में सरसों चना के 19 पंजीयन हुए हैं और जंक्शन के अंदर 183 पंजीयन कल शाम तक हो गए थे। अब ये जो पंजीयन हुए हैं इनकी सूची राजफेड से हमारे को सोमवार को मिलेगी। आज वहाँ पे छुट्टी है। सोमवार को जब सूची मिलेगी तो कृषकों को क्रमवार हम दूरभाष के ऊपर सूचना देंगे भी आप इतने आदमी आ जाओ। लगभग हम टाउन और जंक्शन दोनों केंद्रों के ऊपर जो हमारी निर्धारित क्षमता है उसके हिसाब से 30-30, 35-35 आदमी हम डेली बुलाएंगे। अगर इसमें भी अगर तौल की और बड़ी हमारी व्यवस्था हो जाती है तो हम संख्या दिनों दिन आगे और बढ़ाते जाएंगे ताकि किसानों का जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य के ऊपर बिक सके। और समर्थन मूल्य का जो भाव है 4425 रुपये, ये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को इसकी सुविधा मिल सके। इसके अलावा ये है कि अभी कुछ जगह जो है कल खूब पंजीयन हुए उनका ये है कि वो हल्का पटवारी उनके गांव में जाके बैठ गए और उनको वहाँ पे खसरा गिरदावरी मिल गई। आधार, बामाशाह और बैंक पासबुक किसान के खुद के पास होती है, तो इसलिए किसानों से ये आग्रह है कि वो अपना खसरा गिरदावरी, आधार कार्ड, बामाशाह या जन आधार और बैंक की पासबुक ले जाके नज़दीकी ई मित्र से अपना पंजीयन करवा सकते हैं। के पास 2 केंद्र स्वीकृत है, टाउन और जंक्शन। दोनों केंद्रों के ऊपर सरसों के 2844 कृषक है। चना के लिए 365 किसान पंजीकृत है। सरसों की जो मात्रा है वो 5 कुंटल प्रति बीघा निर्धारित है और चने की जो मात्रा है वो 3 कुंटल प्रति बीघा निर्धारित है। अब की बार एक किसान से अधिकतम जो 40 कुंटल माल तोल किया जाना है वो एक ही दिन में तोल जाएगा। किसानों को दूसरे दिन किसी प्रकार से आने की कोई परेशानी नहीं होगी। आज मानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद शुरू। इसमें 1 तारीख से शुरू होनी थी, कल श्रमिक दिवस था इसलिए शुरू नहीं हो पाई और आज से शुरू है। सरसों और चना आना शुरू हो गया है और सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। अपने ज़िले में 16 केंद्र स्वीकृत हैं जो समर्थन मूल्य पर चना और सरसों खरीदेंगे। उनमें से 3 कल शुरू हो गए थे और 5 आज शुरू हो जाएगी। मानगढ़ जंक्शन और संगरिया ये मंगलवार से शुरू होने की संभावना और सभी जगह अच्छी अराइवल है और नए सिरे से रजिस्ट्रेशन है वो भी आज तारीख से शुरू हो गए थे। कल से उनका अलॉटमेंट भी राजफेड अपने लेवल से कर रहा है, साथ ही साथ खरीद शुरू हो गई। सारी व्यवस्थाएं एकदम सही हैं, टेंडर किए जा चुके हैं, सारी चीज़ें फाइनल की जा चुकी हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान कर पौधारोपण किया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कलेक्ट्रेट के लेखाधिकारी ब्रिजमोहन शौकल ने बताया कि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की प्रेरणा के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर को स्वच्छ तथा हरा भरा रखने के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित पार्क में पौधारोपण किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा पार्क की साफ सफाई भी की गई। उन्होंने बताया कि शनिवार को किए गए पौधारोपण में लगभग 100 पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम में एडीएम अशोक असीजा, जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी, उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव, जिला रसद अधिकारी सुनील घोडेला, विकास अधिकारी वैभव अरोड़ा, सहायक परियोजना अधिकारी प्रेम अरोड़ा, लेखाधिकारी ब्रिजमोहन शौकल सहित अन्य कर्मचारियों अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर महोदय साहब के लगातार प्रयास ये रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में पूर्ण साफ सफाई हो और हरा भरा। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने पूर्व में ये जो कलेक्ट्रेट परिसर में छोटे वाला पार्क है इसमें साफ सफाई करवाई गई और लगातार 3 या 4 बार इसकी घास भी कटवाई जा चुकी है। इसी के संदर्भ में जो बड़ा पार्क है, काफ़ी बड़ा है वो, उसमें 15-15 दिन के बाद हम उसमें पौधारोपण करते हैं। और पूर्व में भी कलेक्टर साहब द्वारा उसमें पौधारोपण किया गया था और आज इसी के संदर्भ में एडीएम साहब द्वारा, एसडीएम साहब, डीएसओ साहब और परियोजना अधिकारी वैभव अरोड़ा जी और प्रेम जी सहित जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों द्वारा आज इसमें पौधारोपण किया गया और 7 बजे से लेके 1 बजे तक लगातार साफ सफाई की गई और ये कंटिन्यू कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने चाहे लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है, मगर हनुमानगढ़ टाउन में इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चाहे लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हो, मगर हनुमानगढ़ टाउन में गृह मंत्रालय के आदेशों का कोई असर दिखाई नहीं देता। टाउन क्षेत्र में जहां तहां लोगों की भीड़ लॉकडाउन का मजाक उड़ाते हुए नजर आती है। टाउन स्थित थोक सब्जी मंडी में आए दिन लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती है। सब्जी मंडी में बिना मास्क घूमते किसान तथा सब्जी विक्रेता बोली में भाग लेते नजर आते हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सब्जी मंडी में कहीं नजर नहीं आती। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोग कोरोना जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में आने से बच नहीं सकेंगे। नियम से आए रही रो डेली और गलियों में बेचते नहीं ज़्यादा बहुत हो गई नहीं कि नहीं ज़्यादा। कारण क्या, सब बेले हैं, रिक्शा वाले तो चौमीन वाले तो जो सभी रेडी ला लो। ये बचाव तो सारे ही करें, अपनी अपनी जान में तो सारे ही बचाव करें, लेकिन हो जाती तो ही जाती, भीड़ क्या करें। थोड़ा सा बचाव करना पड़ता है बस, और जैसे का थोड़ी दूरी रखनी पड़े। हाँ जी सारे करें ना, ये भी करते अपना अपना बचाव सारे रखते, मजबूरी है। बीमारी चल रही था, बीमारी बचाव करने लग रहे, बचाव करने वाली जगह बचाव करो जावे। पेट तो पालना ही है, टापर की पालेंगा, मजबूरी तो चीज़ की है, इसलिए भीड़ होती है। बचाव करते हाथ पाए का, शरीर का मांस भी लगा सारा दिन। ये भी करीब वेट नहीं पलन लग रहे, सब्जी कटे के कम तो हो जब पैसा नहीं आदमी के पास बाहर कटे जाऊगा, खाली निकल रहा पैसा कमा में कटूंगा। अरे ये खाना बंदी और तो ये चल लग रहा, रेडी ज़्यादा ही है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी लीजाम से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लॉकडाउन को लेकर आज कलेक्टर एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने इंटर स्टेट बने नाकों पर सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से जो भी वाहन आ रहे हैं उनको अच्छे से चेक किया जाए। बिना परमिशन के कोई भी वाहन जिले में नहीं आने पाए। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कई चीजों में ढील दी है, लेकिन लोग ये ना समझें कि अब बिल्कुल आजाद हो गए हैं। एसपी राशि डोगरा ने कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। लोग ये समझें कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एक तरह का कर्फ्यू लगा है। बैठक में जिला कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की तैयारियों इत्यादि की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी समय रहते मंडियों में बारिश से बचाव के उपाय कर लिए जाएं। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, एडीएम अशोक असीजा, सीओ जिला परिषद परशुराम धानका, डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर अरुण चमड़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वीडियो साइड पर ध्यान दें, कल भी डिप्टी सीएम साहब ने काफी इंटरेस्ट की मीटिंग लेके और सभी जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको पालन किया और आप सबने कल रात को देखा कि वो डिप्टी सीएम साहब को इंटरव्यू भी आया था उसके क्लास तक में। आज तक में पूरा उनका रहेगा तो पूरा फोकस था, क्योंकि अधिकांश लोग जो लेबर टाइप के हैं उनके पास पैसों की भी कमी है और रोजगार नहीं है। काम है का उसमें भी जिला है कि 31 नंबर पे चल रहा। आपने जो भी परमिशन चाहिए वो सब परमिशन जिला कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर से आपके पास आ गई है। ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खोलने की तो उसकी सामग्री की बहुत उसके लिए आदेश पारित कर दिया है। आपको जियो टैगिंग करने के दूसरे मोबाइल की दुकान के लिए कहते हैं, फोटोग्राफी की दुकान के लिए आदेश कर दिए, तमाम आदेश कर दिए। तीसरा मैं ये कहना चाह रहा था, नरेगा में आपके प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आपके काम उन्होंने सामग्री का आपका 10 वर्ष की निविदा बढ़ाने के लिए भी कलेक्टर साहब ने अनुमति दी है हमें। मैं आपको कल तक चूंकि आपको भिजवा दूंगा जो आपकी 10 वर्ष की निविदाएं हैं
केंद्र सरकार द्वारा घटाए गए रसोई गैस की कीमतों का उपभोक्ताओं ने जहां स्वागत किया है, वहीं लॉकडाउन समाप्त कर आमजन को रोजगार मुहैया करवाने की अपील की है। सरकार द्वारा कम की गई गैस सिलेंडर की कीमतों का उपभोक्ताओं ने स्वागत किया है। वहीं गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन तथा कोरोना के चलते लगभग 1.5 महीने से कामकाज ठप है। ऐसी स्थिति में आमजन के पास आवश्यक वस्तुओं के लिए ही पैसा नहीं है तो सिलेंडर खरीदना दूर की बात है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी थी। इस पर आमजन ने सरकार से कीमतें कम करने का आग्रह किया था, मगर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अब जबकि लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक रूप से तंग हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में गैस की कीमतें घटाने का भी आमजन को लाभ नहीं मिल पाएगा। उपभोक्ताओं ने केंद्र सरकार से अतिशीघ्र लॉकडाउन खोल आम आदमी को रोजगार मुहैया करवाने की मांग की है। ये जो सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम जो घटाए हैं 157 रुपये समथिंग, मेरे को तो लगता नहीं इससे कोई हमें फायदा है या इसका कोई औचित्य है। घर पे बैठे हैं, क्या कोई सोर्स नहीं है, सरकार सोच नहीं रही है मध्यम वर्ग के बारे में। बाकी बहुत जाने बैठे हैं, 2 महीने हो जाएंगे, चला रही उधार पे जिंदगी चल रही है, उसी उधार लेके काम चल रहा है। किस्मत बैठे हैं, लॉकडाउन भी खुलना चाहिए, लॉकडाउन इस हिसाब हो उसका कि रोजमर्रा की जिंदगी भी चलती रहे और लॉकडाउन भी चलता है। जब घटाना था तब तो घटाया नहीं, अब इसका फायदा क्या मेरे हिसाब से तो कोई नहीं। जी मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 157 रुपीज़ उन्होंने कम किया है, लेकिन हमारे पास रुपए अभी है कहाँ। 2 महीने से हम घर पे बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रुपए तो है नहीं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। किया है जिस टाइम इनको करना चाहिए उस टाइम तो उन्होंने किया नहीं, अब इनका फ़ायदा क्या। जिस टाइम करना चाहिए था उस टाइम करना चाहिए था ना। इस बार अब हमारे पास रुपए कहाँ, हम 2 महीने से घर पर बैठे हैं, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब भी फिलहाल नहीं मिल पाएगा, अभी जो जनजीवन है वो पटरी पे अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी कोई फ़ायदा नहीं है इसका, आगे जाके हो सकता है। 157 आई थिंक इतना किया है, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी, क्योंकि किसी के पास कोई रुपीज़ वगैरह कोई है नहीं। 2 महीने हो गए सभी को घर पे बैठे हुए, कैसे रुपीज़ लेके कैसे ये लेके आएंगे, अभी कोई मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। यातायात पुलिस ने लॉकडाउन के बावजूद वाहन लेकर सड़कों पर घूमने वाले कुछ लोगों के वाहनों के चालान काटने की कार्रवाई की है। लॉकडाउन के बावजूद बिना मकसद घर से वाहन लेकर निकले वाहन चालकों के यातायात पुलिस द्वारा चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि काफी लोग लॉकडाउन के बावजूद 2 पहिया 4 पहिया वाहन लेकर मार्केट में घूमते नजर आते हैं। ऐसे लोगों को कई बार समझाइश की जा चुकी है, मगर बावजूद इसके लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ यातायात अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों के चालान काटे गए। उन्होंने जानकारी दी कि शनिवार को लगभग 1.5 दर्जन वाहन चालकों के वाहनों के चालान काटे गए। नाका लग रहा है कि लॉकडाउन में जो वाहन हमें चल रहे हैं उनके चालान करें, और जो बिना काम हो यहाँ बाजार में आ रहे हैं उनका भी चालान करें। ये सिरमाने एसपी साहब के आदेश अनुसार ये नाका लगा हुआ है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उनका भी हम रोक के उनका भी बार बार चालान करें और हिदायत दे रहे हैं, इनका भी हम रोक के चालान करें और उनको समझाइश भी करें। ई रिक्शाओं को भी हम समझा रहे हैं और इनको नहीं चलने के लिए हिदायत भी देने वाले। और 10 चालान किए हैं अभी तक और आगे जारी है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।